चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट ग्रुप विच इज अल्काइंस। जो आपको पता है अल्काइन के बारे में, वाई यानी मतलब इट कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। चलो इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है C2H2 विच इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इस फर्स्ट मेंबर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इथाइन। और इसका एक कॉमन नाम है एसिटिलीन। क्या है इसका कॉमन नेम? एसिटिलीन, राइट। और ये इथाइन का यूज होता है फॉर आर्क वेल्डिंग। इट इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। इट इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो आर्क वेल्डिंग में यूज होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। आर्क वेल्डिंग में, सॉरी, गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इट इज यूज इन गैस वेल्डिंग, राइट। जहां पे हम क्या करेंगे? हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन और इथाइन के मिक्सचर को। इसे कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जैसे ही ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलेंगे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से मेटल को आप ज्वाइन कर सकते हो, कट कर सकते हो, राइट। इट इज यूज फॉर द गैस वेल्डिंग प्रोसेस। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। बिफोर दैट वी हैव एन सिंपल एग्जांपल, सिंपल थियरी। चलो कौन से आइसोमर आपको यहां पे मिलेंगे? तो आपको यहां पे दो तरह के आइसोमर मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा चेन आइसोमर, जो आपको हर किसी में मिलता है, राइट, जिसमें आप कार्बन को अलग अलग ब्रांच और चेन में अरेंज कर सकते हो। दूसरा जो आइसोमर यहां पे बनता है उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो हमें दो तरह के आइसोमर मिलेंगे। एक होना है चेन आइसोमर, दूसरा होना है पोजीशन आइसोमर, राइट। चलिए नाउ एक एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में 13.13, और 13.13 नंबर के एग्जांपल में आपको कहा गया है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कोरेस्पॉन्ड टू द फिफ्थ मेंबर of alkyne series. Also write the IUPAC name of all the isomers. What type of isomer is exhibited by different pairs of isomers, right? तो आपको बताना है alkyne series के पांचवें मेंबर के सारे आइसोटोप्स। ओके, सो फिफ्थ मेंबर ऑफ alkyne series, कैन यू टेल मी alkyne series के पांचवें मेंबर का नाम क्या होगा? हेक्साइन, क्योंकि अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर दो कार्बन वाला होता है, राइट। पहला मेंबर दो कार्बन वाला होता है, तो पांचवा मेंबर 6 कार्बन का होगा। तो पांचवा मेंबर कौन सा होगा? हेक्साइन। हेक्साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज इज C6H10 CnH2n-2। अब इसको अलग अलग फॉर्म में आपको अरेंज करना है। लेट्स फॉर्म डिफरेंट आइसोमर्स। नंबर देते हैं इसको, ABCD लिखेंगे। चलो पहले 6 कार्बन लाइन में, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये 6 यहां पे रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। चलो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेंगे, 2 पे लाएंगे उसको, वापस ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेंगे, और आइन कहां पे लाएंगे? 3 पे। ये क्या है? हेक्स 1 आइन, इट इज हेक्स 2 आइन, एंड इट इज हेक्स 3 आइन। चलिए अब थोड़ा कार्बन का स्केलेटन चेंज करते हैं। तो 6 कार्बन को ऐसे अरेंज करते हैं, 5 इस तरह से और छठा यहां पे ब्रांच में, ठीक है। अब आप देखो यहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहां पे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। यहां पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते, क्योंकि इधर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड रखा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हो और यहां पे रख सकते हो। तो पहले हम यहां पे रखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, राइट, और फिर ट्रिपल बॉन्ड यहां पे रख के बना लेते हैं इसको। हो गया, ठीक है। चलो अब स्केलेटन चेंज करेंगे, 5 कार्बन लाइन में, छठे कार्बन को बीच में लाते हैं, और फिर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड हम कहां पे रख सकते हैं। पहले उसका नेमिंग लिखते हैं। चलो इसका नेमिंग क्या बनेगा? पेंट 2 आइन 4 मिथाइल। यहां से काउंट करेंगे, आइन पहले आना चाहिए, राइट। सो इट इज 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, and this one will be 4 methyl pent 1 ine. It is 4 methyl pent 1 ine, right? चलो अब क्या करेंगे? 5 कार्बन लाइन में, छठा कार्बन यहां पे बीच में, ट्रिपल बॉन्ड कहां रख सकते हैं वो सोचो।
एंड पे मैं रख सकता हूं यहां पे, इधर ट्रिपल बॉन्ड रखा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। अब ये और ये दोनों पोजीशन सेम है क्योंकि डबल बॉन्ड आपका ये कार्बन एग्जैक्टली बीच में है, तो आप यहां ट्रिपल बॉन्ड रखो या यहां रखो, बोथ विल बी सेम। सो लेट्स पुट योर ट्रिपल बॉन्ड हियर। क्या नाम बनेगा इसका? 3 मिथाइल हेक्स 19, इट्स 3 मिथाइल हेप नहीं सॉरी पेंट, 3 मिथाइल पेंट 19, 3 मिथाइल पेंट 19। ओके चलो नेक्स्ट, और कुछ बना पाओगे आप? चलो आप एक काम करते हैं, 4 कार्बन लाइन में लेते हैं और 5वें 6ठे कार्बन को अगर आप ऐसे रखोगे ना तो आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं रख पाओगे, क्योंकि कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। यस और नो? मतलब ये भी नहीं कर पाएंगे हम, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, 6ठा कार्बन यहां पे रख सकते हैं, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। पुट इट हियर। क्या बनाइए? 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 19, सो इट्स 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 19, राइट? अंडरस्टूड? चलो यहां पे आपको बताना है कौन से आइसोमर किस टाइप के आइसोमर है। तो लेट्स राइट आउट फर्स्ट चेन आइसोमर कौन कौन सी पैर बन रही है। चेन आइसोमर की पैर कौन कौन सी है? चेन आइसोमर में डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम रहेगा, तो जितने भी 1 आइन वाले हैं ना वो सारे एक दूसरे के चेन आइसोमर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सब में 1 के ऊपर है। तो देखो एक ये 1 आइन है, फिर एक ये 1 आइन है, और एक ये 1 आइन है, और ये भी 1 आइन है, तो ये चारों कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। कौन कौन से हुए चेन आइसोमर? ए के बाद कौन है? ई एफ एंड जी, एफ एंड जी, ये हो गया पहला चेन आइसोमर का पैर। चलो दूसरा चेन आइसोमर का पैर जहां पे आपका आइन 2 पे है, एक यहां पर है आइन 2 पे और एक यहां पर है आइन 2 पे, ये दोनों बनेंगे बी एन डी, बी एन डी। तो ये हो गया चेन आइसोमर का एग्जांपल। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो पोजीशन आइसोमर की पैर कौन से बनेगी वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट। तो पोजीशन आइसोमर में कार्बन स्केलेटन सेम रहेगा, राइट? कार्बन स्केलेटन सेम रहेगा, पोजीशन हम चेंज करेंगे। तो आप पहले 3 को देखो, कार्बन सेम ही है, खाली डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदला है। तो ए बी सी आएगा पहला पैर आपका, ए बी एंड सी। चलो दूसरा पैर क्या आएगा? यहां पे ये दोनों भी बनेंगे डी एन ई, राइट? हाँ क्या ना, बिकॉज इन दोनों में भी कार्बन अरेंजमेंट सेम है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदला है हमने, तो ये दोनों भी बनेंगे डी एन ई बस, राइट? तो ये आपके चेन आइसोमर और ये आपके पोजीशन आइसोमर। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन किस तरह से चेक करना है, राइट? क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल चेक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइन। ये अल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से बनेगा। तो वी नो दैट कि ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, राइट? सो लेट्स सी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, right? So if you see in triple bonded compound, right, when you write like this, C triple bond, ठीक है? तो यहां पे अगर आप देखते हो तो कार्बन को 2 ही तरफ बॉन्डिंग करना है, तो अगर 2 ही तरफ बॉन्डिंग करना है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन, there'll be sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। क्या होना है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ओके चलो देन sp हाइब्रिड कार्बन का अरेंजमेंट क्या होता है? इस तरह से होगा, लीनियर। तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ओके, ये एक कार्बन की हो गई, दूसरा कार्बन यहां पर है, ये उसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक यहां पे ओवरलैप हुआ एंड बाय एंड, कौन सा बॉन्ड बना? यहां पे सिग्मा बॉन्ड। यहां पे कौन ओवरलैप होगा? या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन, जो डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है, राइट? चलिए, कार्बन की 2 ऑर्बिटल ऐसी है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक ये ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड और एक ये ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड। सिमिलरली इसके पास भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी, एक ये और एक ये। तो ये दोनों कैसे ऑर्बिटल्स है आपके? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
लेट्स से इट इज 2px एंड इट्स 2py, और 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, राइट। तो जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म साइड वाइज ओवरलैपिंग विच बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड बिलो द प्लेन। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो गया अबोव एंड बिलो द प्लेन। तो ये बन गया 2 पाई बॉन्ड, एक ये बना पाई बॉन्ड और एक ये बना पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, राइट। ओके, चलिए इसके बॉन्ड लेंथ के डेटा लिखते हैं। सो इफ यू राइट द डेटा ऑफ द बॉन्ड लेंथ, सी तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ का था 154 पिकोमीटर लेंथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का लेंथ कितना था, याद है आपको? डबल बॉन्ड लेंथ का लेंथ कितना था, 133 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ 120 पिकोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो पार्टिकल पास पास में आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, साथ में बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर आप सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी का डेटा देखो ना, तो सिंगल बॉन्ड का एनर्जी है 348, कितना बॉन्ड एनर्जी है, 348 किलो जूल पर मोल। डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है 681 किलो जूल पर मोल। और जब ट्रिपल बॉन्ड का आप एनर्जी देखते हो कितना है, 823। देखो ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी कितनी ज्यादा है, 823 किलो जूल पर मोल। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट, कि जितना आपका बॉन्डिंग बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ आ रहा है यहां पे जो लिखा है वो, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाएंगे, दैट विल बी लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। sp है ना, एक इस तरफ बॉन्ड एक इस तरफ बॉन्ड, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इस तरफ ओवरलैप होगा एक इस तरफ ओवरलैप होगा, और जो 2 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है दैट विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक ऊपर इस तरफ रहेगा और एक ऐसे रहेगा, राइट। तो एक यहां पे ऐसे साइडवेज पाई बॉन्डिंग करेगा और एक ऐसे सामने साइडवेज पाई बॉन्डिंग करेगा, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपका ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनता है। फाइन, चलो अब इसको प्रिपेयर करेंगे। बहुत सिंपल से 2-3 मेथड आपको करना है प्रिपरेशन में। चलो पहला मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। आपने ऐसे सुना है पानी से चलने वाली गाड़ी, पानी से चलने वाली गाड़ी आए दिन ना वो न्यूज में आता रहता है कि पानी से चलने वाली गाड़ी बना ली, राइट। तो वो गाड़ी एक्चुअली पानी से नहीं चलती है, वो चलती है केमिकल से जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या केमिकल है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। जब ये कैल्शियम कार्बाइड में आप पानी डालते हो तो ये बनाता है C2H2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और ये C2H2 और कुछ नहीं है, इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम क्या कहते हैं, इथाइन। एंड इट्स दिस वन इज अ वेरी गुड फ्यूल, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है। तो जैसे इसको जलाओगे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस। तो एक्चुअली पानी से चलने वाली गाड़ी में पाउडर होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। जैसे ही पानी डालेंगे उसके अंदर क्या बनेगा, C2H2 इथाइन। दिस इज वेरी गुड फ्यूल, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये फ्यूल है, राइट, अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाएंगे। 2 मोल ले लो, 2 मोल ले लो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मुद्दे की बात करो ना, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है C2H2 बनना चाहिए, राइट। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाएंगे, तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को पहले गर्म करेंगे, इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम ट्रीट करेंगे कार्बन के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम जैसे ही कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे, राइट, दिस विल फॉर्म्स कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CaC2 को हम यूज करेंगे यहां पे इथाइन बनाने के लिए, राइट। तो मेन इक्वेशन कौन सा है इसका भाई, मेन इक्वेशन आपका ये वाला, दिस इज योर मेन इक्वेशन, राइट।
और इससे आप खाली इथाइन ही बना सकते हो, और कोई अल्काइन आप इससे बना सकते नहीं हो। चलो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, विच इज फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। दो ही मेथड है। सेकंड इज फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड। सेकंड इज फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड, राइट। विसिनल मतलब आजू बाजू, डाई हैलाइड मतलब दो हैलोजन। सो वी आर गोइंग टू टेक अ सिंपल कंपाउंड, लेट्स से विल टेक दिस वन, हमने ये ले लिया। इट इज 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या लिया हमने? 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन ले लिया। दो क्लोरीन है आजू बाजू में, राइट। अब हमें कराना है एलिमिनेशन, क्योंकि हमें यहां पे ट्रिपल बॉन्ड करना है। तो पहली बार एलिमिनेशन कराने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एक जगह से Cl निकालेगा, बाजू में से H निकालेगा। क्या बन जाएगा यहां पे? CH3 C Cl CH2। देखो यहां से Cl गया, यहां से H गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये हो गया पहली बार एलिमिनेशन, राइट। अब जब दूसरी बार एलिमिनेशन करना है तो अल्कोहलिक KOH वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, अब ये कार्बन डबल बॉन्डेड हो चुके हैं, और डबल बॉन्डेड कार्बन बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वो अपने बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसलिए सेकेंड टाइम एलिमिनेशन करने के लिए हम इसमें यूज करने वाले हैं सोडामाइड, NaNH2। क्या है ये? सोडामाइड। तो हम सोडामाइड डाल के इसको गर्म करेंगे। सोडामाइड डाल के आप जैसे इसको गर्म करते हो, अब क्या होगा? यहां से Cl जाएगा और यहां से H जाएगा, यू विल गेट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया आपका प्रोपाइन, राइट। ओके, तो पहली बार एलिमिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे? अल्कोहलिक KOH। बाहर निकला यहां से KCl and H2O, ठीक है। यहां पे कौन बाहर निकलेगा? NaCl and NH3, राइट। तो सिंपली आपको दो बार एलिमिनेशन प्रोसेस करवाना है। पहली बार कंपाउंड कौन सा लेना है? विसिनल डाई हैलाइड। दो हैलोजन आजू बाजू में होने चाहिए। पहली बार जब एलिमिनेशन करोगे तो एक पर से हैलोजन, दूसरे पर से हाइड्रोजन, और दूसरी बार जब रिएक्शन करोगे तो दूसरे पर से हैलोजन, पहले पर से हाइड्रोजन। पहले में यहां से निकाला Cl, यहां से H, और फिर यहां से Cl, यहां से H निकाल दो, बीच में क्या बन जाना है? अपने आप ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? दो ही मेथड याद रहेंगे। पहला मेथड है कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, और दूसरा मेथड विसिनल डाई हैलाइड के अंदर दो बार क्या करना है? एलिमिनेशन। गॉट इट? आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सारे नॉर्मल ट्रेंड्स हैं। देखिए, अल्काइन कंपाउंड जो है वो नेचर में स्लाइटली पोलर है, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp हाइब्रिड, और sp वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो बॉन्ड को खींचता है। इसीलिए जो अल्काइन कंपाउंड है वो नेचर में कैसे एकदम वीकली पोलर है। कैसे नेचर में ये वीकली पोलर कंपाउंड? ओके, सो राइट हियर दे आर, यही वीक आएगा ना, दे आर वीकली पोलर ड्यू टू sp हाइब्रिड कार्बन। चलो इसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे तो पहले तीन मेंबर इसमें भी गैसेस है। पहले तीन मेंबर मतलब इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये तीन मेंबर क्या है? गैस है। पहले तीन मेंबर का स्टेट है गैस। उसके बाद के 8 मेंबर मतलब C5 से लेके C18, ये क्या है? लिक्विड। 8 मेंबर ना, मतलब C13 एंड देन C14 एंड अबोव, ये सारे कैसे है? सॉलिड है, राइट। तो ये हो गया उनका सिंपल फिजिकल स्टेट। चलो सेकेंड हम क्या डिस्कशन करते हैं? अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। वही सेम बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना चेन बड़ा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितने ब्रांचिंग बढ़ेंगे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, राइट, नथिंग न्यू इन दैट। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी।
So again they are lighter than water and immiscible with water. Solubility lighter than water and immiscible in water. तो पानी में तो डिसॉल्व होने नहीं है ये, बट दे विल डिसॉल्व इन ऑल द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट? दे आर soluble in all organic solvents. ठीक है, तो ये सारे सिंपल पॉइंट्स है, इसमें कोई भी नया हमें पॉइंट सीखने मिला नहीं है. ओके, अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर. बहुत ही लिमिटेड केमिकल प्रॉपर्टी है, 4-5 ही रिएक्शन आपको करने हैं अल्काइन में. सबसे पहला रिएक्शन है अल्काइन का एसिडिक नेचर. ओके, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज. The first one is the acidic nature of alkynes. अब जब ध्यान से, तो जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं. टर्मिनल अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में होना चाहिए. तो अगर अल्काइंस टर्मिनल है तो वो टर्मिनल अल्काइन कैसे होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं, राइट? द पॉइंट इज टर्मिनल alkynes are acidic in nature. टर्मिनल अल्काइंस कैसे है? नेचर में एसिडिक है, राइट? टर्मिनल का मतलब होता है ये लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो ये अल्काइन कैसा है? एसिडिक. ये एसिडिक क्यों है वो समझो. टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, राइट? अभी एसिडिक क्यों है इसका रीजन समझ लो आप. तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, राइट? sp हाइब्रिड कार्बन में 50% एस कैरेक्टर है, आगे ना sp है ना, 50% एस 50% p. और जितना ज्यादा एस परसेंटेज होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है. मतलब ये कार्बन एकदम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दैट्स व्हाई इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन. चलो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखेगा. इसका मतलब अगर कोई बेस आएगा तो वो H प्लस को लेके चला जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने खींच के रखे. यस और नो? मतलब ये कैसे बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव बनेगा. तो जैसे ही कोई नेगेटिव आएगा इसको लेके चला जाएगा, राइट? सो दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन attract shared pair of CH bond which makes removal of H plus easy. तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये कैसा है? नेचर में एसिडिक है. ये हाइड्रोजन नेचर में कैसा है? एसिडिक है. समझ आएगा रीजन आपको? सो इफ आई गिव यू द कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक नेचर ऑफ, ओके प्रूव करते हैं चलो एसिडिक नेचर. सो इफ यू टेक इथाइन और अगर इसके अंदर हम सोडियम डालते हैं, राइट? तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस सीट. सो इट विल फॉर्म CH C माइनस Na प्लस और उसने हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर दिया. समझ लो ये मेटल है और मेटल ने इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया. मतलब ये कैसा होगा? नेचर में एसिडिक, क्योंकि मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. यस और नो? राइट. तो क्योंकि सोडियम इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? नेचर में एसिडिक हो गया. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन दिया आपको. ओके, एक और बार पहले इसका जो नाम है वो है मोनोसोडियम इथाइनाइड. ये थोड़ी रुकेगा, यहां पे एक और हाइड्रोजन है टर्मिनल पे, ये भी तो एसिडिक होगा. तो ये एक और बार रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और यहां पे रिप्लेस हो जाएगा. तो इसे क्या कहेंगे हम? डाइसोडियम.
इथाइनाइड, क्या कहेंगे इसे हम, डाइसोडियम इथाइनाइड। गॉट इट, राइट। तो ये दोनों रिएक्शन प्रूव करते हैं कि इथाइन कंपाउंड्स अगर टर्मिनल पे इथाइन है, लास्ट में अगर इथाइन है, तो वो लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो कौन से अल्काइन एसिडिक है नेचर में, टर्मिनल अल्काइंस। क्योंकि जब अल्काइन टर्मिनल पे होगा तो ही एच आएगा, अगर अल्काइन बीच में होगा तो फिर एच होगा ही नहीं उसके पास। तो यू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सर्टेन कंपाउंड, चलो हम यहां अपना एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। इफ आई गिव यू दिस, right, then and then this one। चलो इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको कंपेयर करनी है, कैसे करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों की कंपेयर, राइट। तो आप बहुत ही सिंपली चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, यहां पे देखो टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें टर्मिनल पे एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड ये कार्बन तो बीच में है, मतलब इधर तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा उसके पास। तो इन दोनों में से कौन हुआ ज्यादा एसिडिक, ऑब्वियसली थी फर्स्ट वन, क्योंकि उसके पास 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, ये आल्किन है। अब आल्किन में क्या होगा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड में कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, 33%। मतलब ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि उतना स्ट्रांगली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, तो इसीलिए आल्केन इतने ज्यादा एसिडिक होते नहीं है। अगर आप आल्केन की बात करोगे तो ये तो sp3 है, खाली 25% एस कैरेक्टर है, राइट। तो ये सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि इसके कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर, अंडरस्टूड। तो आपको क्या समझना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा। और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा ही कब, जब वो ट्रिपल बॉन्ड कहां पर हो, एंड पे हो। तो कौन से अल्काइन एसिडिक होते हैं, खाली टर्मिनल अल्काइंस। रिएक्शन क्लियर है सबको, एसिडिक नेचर क्लियर है। चलो दूसरा जो रिएक्शन है, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास, राइट। ट्रिपल बॉन्ड मतलब बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो आके अटैक कर देगा, जिस तरह से अल्किन पे अटैक किया था। तो सेकंड जो रिएक्शन है विच इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो जाके अटैक करेगा ना नेगेटिव के ऊपर, आगे ना, राइट। तो दिस विल गिव्स यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सेकंड टाइप के जो रिएक्शन है दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, राइट। चलो कैसे होगा ये रिएक्शन वो देखते हैं। सो लेट्स से दिस इज द ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, यहां बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है E+, क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल, सिंपली जाके किसी भी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, मार्कोनिकॉव रूल। नेगेटिव कहां जोड़ना है, जहां पे हाइड्रोजन कम हो, ध्यान रखना। तो पहले यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, जस्ट फॉर द एग्जांपल सपोज यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसको ए दिया, इसको प्लस दे देंगे, और ये प्लस के ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, जो भी नेगेटिव होगा व्हाटसएवर, वो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा एंड रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो ये क्या रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट इलेक्ट्रोफाइल्स can attack on the electron cloud of the alkynes and form addition product according to Markovnikov rule, according to Markovnikov रूल। ओके, चलो पहले हम एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। चलो पहला रिएक्शन देखते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं।
Let's add hydrogen. Addition of H2. So let's say we have ethyne. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. प्रोपाइन लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा लगे प्रोपाइन में. और क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे. हाइड्रोजन कहां से आएगा? प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल के सरफेस से. 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड. किया था ना आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में? ये किया था ना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में? आपने ये किया था कि नहीं किया था? तो वही रिएक्शन है, राइट. 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ने, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ने, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो आप जो चाहे वो एग्जांपल लिख सकते हो. इन्होंने 2 स्टेप में रिएक्शन किया. पहले डबल बॉन्ड बनाया है और फिर डबल को सिंगल किया. मैंने एक ही बार में रिएक्शन लिख दिया. चलो हम भी 2 स्टेप में करते हैं इसको, नो इशू, राइट. तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, क्या हो गया? यहां पर डबल बॉन्ड. वापस हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसके अंदर. अगेन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल. अगेन एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड. चलो सेकंड हम ऐड करने वाले हैं एडिशन ऑफ हेलोजन. चलो हेलोजन ऐड करते हैं, ठीक है. सेकंड इज एडिशन ऑफ हेलोजन. ओके, लेट्स टेक द प्रोपाइन अगेन. 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड. ओके, लेट्स ऐड क्लोरीन. चलो क्लोरीन ऐड करते हैं यहां पे, ठीक है. चलो जैसे आप यहां पे क्लोरीन ऐड करोगे, आप ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी ऐड कर सकते हो. चलो क्लोरीन ऐड करोगे, एक Cl यहां पे आएगा, एक Cl यहां पे आएगा. क्या मिलेगा आपको? एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर. क्या बना? डबल बॉन्ड. अगर और एडिशन आपको कराना है तो क्या हो जाएगा? वापस एक एक और Cl ऐड होगा. यस और नो? एंड यू विल गेट दिस. बॉन्ड ज्यादा हो गया. राइट. तो दोनों जगह पे एक एक क्लोरीन ऐड होगा. एक और बार ऐड कराओगे तो एक और बार एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा दोनों के ऊपर. दिस इज सिंपली द एडिशन ऑफ द हेलोजन. ओके, नेक्स्ट इज, अब यहां पे क्या होगा? रेडिश. अगर आप यहां पे क्लोरीन लेते हो ना, तो क्लोरीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन. याद करो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में आपने लिखा था अल्कीन में. हाँ, ब्रोमीन होगा ना. मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि दिस विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. दिस विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. तो रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर कर देगा, राइट. तो हमने वहां पे लिखा था कि जब भी अनसैचुरेशन होगा तो हम क्या करेंगे? अनसैचुरेशन में ब्रोमीन वाटर डालेंगे. अगर कलर गायब हो गया तो समझ जाना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर. गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट, अब देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. एम आई राइट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX. विल ऐड HCl. ठीक है, हम HCl ऐड करेंगे. चलो प्रोपाइन ही रहता है वापस. अब यहां पे आएगा मार्कोनिकॉफ. क्योंकि ये रिएजेंट असिमेट्रिक है, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव कहां जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है. इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर एक हाइड्रोजन है. तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव कहां जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है. तो नेगेटिव यहां पे आएगा, पॉजिटिव यहां पे आएगा. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू विल गेट CH3. C यहां पे कौन आया? Cl. क्या हो जाएगा यहां पे? डबल बॉन्ड, एंड यू विल गेट CH2. एक और बार अगर हम एडिशन करें HCl का, है ना, एक और बार अगर एडिशन करते हैं हम, अगेन वी हैव 2 थिंग्स, H प्लस एंड Cl माइनस. नेगेटिव कहां जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है. कम हाइड्रोजन कहां पर है? इधर. इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर 2 हो गए अब तो, राइट. तो दोनों क्लोरीन आपके एक ही कार्बन के ऊपर लगने वाले है. एंड यू आर गोइंग टू गेट द जेम डाइहैलाइड. क्या मिलेगा आपको? जेम डाइहैलाइड. जेम मतलब दोनों क्लोरीन एक ही के ऊपर. सो इट इज योर 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. दोनों क्लोरीन अगर एक ही पे ऊपर है तो क्या कहते हैं उसको? जेम. आजू बाजू में तो क्या कहते हैं? विसिनल. इट इज 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, जेम डाइहैलाइड, राइट. Do you understand this? Do you understand this? Yes. Next one is the addition of water. That one is very important. चलो एडिशन ऑफ वाटर बहुत पूछा जाता है, राइट.
एडिशन ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप एक और टर्म सीखोगे विच इज कॉल्ड टोटोमराइजेशन। ओके, लेट्स टेक द प्रोपाइन अगेन। क्या लिया हमने वापस? प्रोपाइन। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? वाटर। रिएक्शन शुरू करने के लिए आपको एसिडिक मीडिया चाहिए होता है। चलो, वाटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? H प्लस एंड OH माइनस। रूल क्या कहता है? नेगेटिव कहां जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो यहां पे OH जोड़ेंगे। समझ आ रहा है सबको? तो दिस CH3, C के ऊपर कौन जुड़ गया? OH। यहां ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल। और यहां पे CH2 हो जाएगा। अभी इस कंपाउंड का नाम है प्रोप इन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। अभी इसका नाम क्या है? प्रोपेन टू ऑल। अब यहां पे होता है टोटोमराइजेशन। क्या होता है यहां पे? टोटोमराइजेशन। मैं अलग कलर से लिखूंगा उसको। तो यहां पे अंदर अंदर होता है टोटोमराइजेशन। एंड व्हाट विल हैपन? सी, बहुत सिंपल सी बात है। ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा। डबल बॉन्ड O के पास आ जाएगा और H चला जाएगा कार्बन के पास। क्या बन जाएगा ये? CH3। C यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, इसके पास आ गया CH3। क्या प्रोडक्ट बना? ये प्रोपेनॉन, कीटोन बन गया। कीटोन बना ना, 3 कार्बन CO, प्रोपेनॉन। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहता है? टोटोमराइजेशन कहता है। क्या कहते हैं इसको? टोटोमराइजेशन प्रोसेस। आइसोमराइजेशन नहीं, इसका स्पेसिफिक नाम है, एंड दैट इज अ टोटोमराइजेशन। इसे कहते हैं कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन। कीटोन किसमें से बना? इनॉल में से। तो इसे कहते हैं कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन प्रोसेस। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद वाटर। पहले क्या बनेगा? इन ऑल। जहां पे एक जगह पे OH आएगा, एक जगह पे H आएगा। क्या बनेगा? इन ऑल। और फिर ये इनॉल में से आपको डबल बॉन्ड O को देना है और H दे देना है कार्बन को। क्या बन जाएगा वो? कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन या एल्डिहाइड, डिपेंड करता है कि अल्काइन कौन सा था। आर यू क्लियर विद दिस? चलो, इसमें एक और एग्जांपल दिया है। हाँ, यहां पे ना आपको HgSO4 लेना है साथ में, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। आई विल रीड द स्टेटमेंट हियर। The statement is like alkane and alkane, alkynes are also immiscible and do not react with water. पानी के साथ रिएक्ट तो नहीं करेंगे, but one molecule of water adds to alkyne on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin temperature. तो एक रिएजेंट हमने यहां पे मिस किया, that is mercuric sulfate Hg+, mercuric sulfate HgSO4 plus dilute sulfuric acid at what temperature? 333 Kelvin temperature. Okay, so let me write the statement for this. Okay, statement is 1 molecule of H2O is added in alkynes when reacted with HgSO4 plus dilute H2SO4 at 333 Kelvin temperature. राइट? ओके, स्टेटमेंट में कुछ और लिखा नहीं है। तो फॉर्म द कार्बोनिल कंपाउंड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक इथाइन। 2 कार्बन लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। इथाइन में वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ 333 केल्विन टेम्परेचर। अब ये तो सिमेट्रिक है, देखो इसको फर्क नहीं पड़ता है H कहीं भी जाए OH कहीं भी जाए, क्योंकि सिमेट्रिक है। राइट? चलो यहाँ पे OH जोड़ देते हैं। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड, CH के साथ कौन हो गया यहाँ पे? OH। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड मांगेंगे, बदले में क्या देंगे? H। क्या हो जाएगा ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्या हो गया ये? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड हो गया ये? इथेनॉल। क्या एल्डिहाइड हो गया ये? इथेनॉल। जो आपने आगे एग्जांपल लिया था प्रोपाइन का, प्रोपाइन के एग्जांपल में क्या बना था? प्रोपेनॉन। प्रोपाइन के एग्जांपल में क्या बना था? प्रोपेनॉन, क्योंकि प्रोपाइन के एग्जांपल में OH बीच में लगा था, तो इसलिए कीटोन बनेगा। राइट? जबकि इथाइन के अंदर OH
लास्ट में लगा है क्योंकि दो ही कार्बन है, तो वहां पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रोसेस है यहां पे पॉलीमराइजेशन। दो तरह के प्रोसेस करने, लीनियर एंड साइक्लिक। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। चलो पहले करेंगे यहां पे लीनियर पॉलीमराइजेशन और फिर लिखेंगे साइक्लिक। साइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लीनियर पॉलीमराइजेशन अंडर सुटेबल कंडीशंस, लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन take place to produce polyacetylene or polyethylene, which is high molecular weight polyene containing repeating units of, we'll write it here, and can be represented by this. Under the special condition, this polymer conduct electricity. Okay, fine. Linear polymerization ध्यान यहाँ पे. So we are taking ethine. भर गया? ऐसे बंद कर दें. ओके, वी आर टेकन इथाइन। हम ना इथाइन के एन मॉलिक्यूल लेंगे और उसका करेंगे हम पॉलीमराइजेशन। क्या करेंगे उसका? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अंडर सुटेबल कंडीशन। देखो सिंपली क्या करना है आपको, बॉन्ड तोड़ के आधा इस तरफ रखना है, आधा इस तरफ रखना है। तो क्या हो जाएगा ये CH डबल बॉन्ड CH लाइक दिस। इसके बाजू में वापस क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH लाइक दिस। सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड n टाइम्स। ये पूरा चेन रिपीट होता रहेगा और उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोली इथाइन, या हम इसे कहेंगे पोली एसिटिलीन। चलो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है इट इज हाई डेंसिटी पॉलीमर, it is the high density polymer and in special condition it is electrically conductive. It is electrically conductive. तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट? सो व्हेन यू हैव इथाइन, इथाइन का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे अंडर सुटेबल कंडीशन, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आधा बॉन्ड यहां रखना है, तोड़ के आधा बॉन्ड यहां रखना है। डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश, डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश, अगेन CH डबल बॉन्ड CH डैश, एंड दैट विल बी रिपीटेड n टाइम्स। गॉट इट? तो सिंपली आप याद रख सकते हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से चलता जाएगा। गॉट इट? एंड दिस इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। कंडक्टिव इसलिए बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो दिस पॉलीमर्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। सो दिस थिन फिल्म पॉलीएसिटिलीन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी। यूजेस लिखे हैं कुछ, थिन फिल्म पॉलीएसिटिलीन is used as electrodes in battery. Okay, then they are good conductors, lighter and cheaper than metal conductor. क्यों यूज करेंगे इसको? बिकॉज दे आर लाइटर एंड चीपर। ओके, एक स्टेटमेंट लिखे यहां पे। सो इथाइन अंडर suitable condition polymerizes to form polyethylene। मैं स्पेलिंग गलत देख रहा हूँ, polyethylene का what exactly the spelling is? ये YNE आएगा खाली में यार, ये सोचो मैं क्या लिख रहा हूँ। चलो YNE polyethylene। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो बहुत सिंपल रिएक्शन था। एक और बचा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लेट्स से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, फिर इसको समराइज करते हैं सारे रिएक्शन एक साथ में, राइट? ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखो साइक्लिक में आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 मोल इथाइन। क्या लेना है आपको? यू विल टेक 3 मोल्स ऑफ इथाइन
ये हो गया 1 मोल, राइट। ये हो गया दूसरा मोल, और ये हो गया तीसरा मोल। हमने ले लिया 3 मोल इथाइन, और ये 3 मोल इथाइन को हम पास करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब में से एट 873 केल्विन टेम्परेचर। क्या करना है, इसको पास करना है रेड हॉट आयरन ट्यूब में से कितने टेम्परेचर पे, 873 केल्विन। और राहुल गांधी कहता है ना कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये वही है, रेड हॉट आयरन ट्यूब है, एक तरफ से क्या डालना है, इथाइन, और दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, बेंजीन। बोलो। तो यहां पे होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और ये ट्रिपल बॉन्ड का एक एक बॉन्ड इस तरह बीच में आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड बीच में आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, देखो CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। ये और कुछ नहीं है, बेंजीन आपका। क्या है ये, बेंजीन। दिस इज द बेंजीन, राइट। Understood? Yes. The statement is ethyne on passing through red hot iron tube at 873 Kelvin undergoes cyclic polymerization. वो दिख ही रहा है यहाँ पे, right? This will form benzene, which is the starting material. ये समय पता है, चल statement लिख देते हैं। Ethyne when pass from ethyl when pass from red hot iron tube at 873 Kelvin form benzene by cyclic polymerization process, form benzene by cyclic polymerization process. Got it? Clear? चलो अब इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से रिएक्शन सीखे अल्काइन में। तो हम इथाइन लेके सारे रिएक्शन समराइज करते हैं। तो इथाइन में सबसे पहले हमने सोडियम ऐड किया। सोडियम ऐड किया तो क्या हुआ, दोनों तरफ कार्बन आ गया, और कौन सा गैस इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रूव किया इसने, एसिडिक नेचर। क्या प्रूव किया था इसने, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक। ठीक है, चलो फिर हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। क्या बन गया ये, अल्केन। फिर हमने इसके अंदर ऐड किया हैलोजन, लेट्स से क्लोरीन ऐड किया या ब्रोमीन ऐड किया। चलो ब्रोमीन ऐड करवाते हैं, क्लोरीन तो आगे करवा चुके हैं। लेट्स से ब्रोमीन ऐड करवाया, क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमीन आ जाएंगे, सारे डबल बॉन्ड, सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल। ब्रोमीन वाटर क्या हो गया, डीकलराइज। So it decolorize bromine water. It decolorize bromine water. Agree? Agree? चलो नेक्स्ट क्या ऐड किया था हमने इसके अंदर, HCl ऐड करते हैं। चलो 2 बार रिएक्शन हुआ, पहली बार यहां पे Br यहां पे H, फिर वापस एडिशन हुआ, एक Cl है, फिर वापस क्या होगा, उसी के ऊपर Cl आएगा और क्या मिलेगा आपको, जेम डाइहलाइड, है ना। फिर हमने क्या ऐड किया, वाटर। चलो वाटर ऐड किया तो क्या बना, पहले आपका इनॉल, और इनॉल में क्या हुआ था, टॉटोमराइजेशन, क्या मिला था आपको, एल्डिहाइड। फिर आपने क्या करा इसका, पॉलीमराइजेशन, क्या बना था यहां पे, सिंगल डबल सिंगल डबल, एंड इज रिपीट फॉर n टाइम्स। ये H2 कहां से आ गया, इस विल रिपीट फॉर n टाइम्स, राइट। कैसे क्या था इसका नेचर, कंडक्टिव, लाइट एंड चीप पॉलीमर, ओके। एंड लास्ट में जब आप इसने पास किया, रेड हॉट आयरन ट्यूब at 873 Kelvin temperature, what happened, you got the benzene.
बोलो बेटा, इतने रिएक्शन है अल्काइन के, यहाँ पूरा अल्काइन आपका कंप्लीट हो जाता है। इतने में आपका पूरा अल्काइन कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर सारे रिएक्शन? अब बस एक बार देखिए, चलिए आराम से सारे रिएक्शंस को। चलो, तो एक बहुत ही लंबा सा कन्वर्शन आपको दिया हुआ है, और कन्वर्शन में आपको कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड को बेंजीन में। क्या टारगेट है आपका? टारगेट इज टू कन्वर्ट, यू विल लाइक टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। सो इथेनोइक एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से आपकी मंजिल है साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन। ठीक है, अब देखो, जहां तक मुझे आइडिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एलिफेटिक कंपाउंड है, वहां से एरोमेटिक में जाना है। मतलब अगर हमें एलिफेटिक से एरोमेटिक में जाना है, राइट, तो हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहां पे आखिरी स्टेप में ना हमें इथाइन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आखिरी स्टेप में? हमें इथाइन, क्योंकि इथाइन को जब हम पास करते हैं रेड और आयरन ट्यूब में से एट टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, तब वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होकर बेंजीन बन जाता है। सवाल यह है कि यहां से इधर कहां कैसे पहुंचेंगे? लेट्स सी इट वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ना इसका करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, और डीकार्बोक्सिलेशन करके हम बनाएंगे मीथेन। इसका रास्ता एक बार देख लेते हैं, इसको सिंपल तरीके से होगा तो कर लेंगे हम। ओके, चलो, मुझे लग रहा है हम इसे सिंपल वे में जा सकते हैं। बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका पहले सोडियम सॉल्ट बना लेंगे, इसमें डाल दो NaOH। NaOH बन के क्या हो जाएगा? ये सोडियम सॉल्ट बन गया। और इसका हम करा लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या करा था? ये CO2 को निकाला था और चेन को डबल किया था, याद है आपको? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इसका डायरेक्टली क्या करेंगे? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इसके अंदर वाटर ऐड करके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, राइट। तो CO2 निकल जाएगा 2 मोल, और 2 CH3 आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा? इथेन। ठीक है, अब ये इथेन का रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्या गया यहां पे? Cl। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? बहुत लंबा कन्वर्जन चलता ही जाएगा उधर तक पहुंचने के लिए। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसमें डालेंगे अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन करवाएंगे। क्या डालना है इसके अंदर आपको? अल्कोहलिक KOH। क्या क्या निकल जाएगा? KCl, और क्या निकलेगा? H2O। क्या हो जाएगा यहां पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको मिला इथीन। अभी इथीन से इथाइन का रास्ता तय करना है आपको, वो भी हो जाएगा। चलो, इथीन में आप ऐड करो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? आजू बाजू में दोनों ब्रोमीन लग जाएंगे, और डीकलराइजेशन का रिएक्शन आगे ना। अब यहां पे 2 बार एलिमिनेशन करो। पहली बार क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH। क्या क्या निकलेगा? KBr और H2O। चलो, एक जगह से Br, बाजू में से H, क्या हो जाएगा? ये CH2 Br। यहां से H निकाला, यहां से Br निकालो, ये गया डबल बॉन्ड। और अब इसमें दूसरी बार एलिमिनेशन के लिए क्या डाला था? मैं याद करो, NaNH2 सोडामाइड। क्या एलिमिनेट किया था? NaBr और NH3। इससे बन गया इथाइन, और फिर इथाइन को रेड और आयरन ट्यूब से पास कराना है आपको। इतना लंबा कन्वर्जन नहीं है। पहले इथेनोइक एसिड में से सॉल्ट बनाएंगे COO- Na+, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इथेन बना, इथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरोइथेन बना, क्लोरोइथेन का एलिमिनेशन करेंगे तो इथीन बना, इथीन में ब्रोमिनेशन करेंगे तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन बनेगा। अब यहां से जब 2 बार एलिमिनेशन कराओगे तो इथाइन बन जाएगा, और इथाइन को आयरन ट्यूब से पास करोगे तो बेंजीन। ठीक है, तो आप इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ये देखो, यहां से आप इसको डिवाइड कर लो, इधर से। ये आपका ना प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में था, अल्काइन के केमिकल रिएक्शन में था ये, और यू कैन से ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में था कि नहीं? विसिनल डाइहैलाइड में से
पहली बार एलिमिनेशन, दूसरी बार एलिमिनेशन, था कि नहीं था? था कि नहीं था? और फिर लास्ट स्टेप में आपको आयरन ट्यूब से पास करना है। तो ये एक पार्ट हो गया आपका, समझे कि नहीं? इसको बनाने के लिए इथाइन यूज करेंगे। इथाइन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? विसिनल डाइहैलाइड का। समझ गए? एक पार्ट क्रैक हो गया। यहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए ये रास्ता, पहले जो आपका इथेनोइक एसिड है उसको सॉल्ट बना के इलेक्ट्रोलिसिस करके इथेन, इथेन में से क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन में एलिमिनेशन करा के इथिन, फिर इथिन का ब्रोमिनेशन करो, विसिनल मिल गया, फिर आपका अल्काइन का रास्ता। तो ये कन्वर्शन आपको 2-3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करके ही याद करना पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 पार्ट में बाइफरकेट करके दे दिया है, अब बाकी आपको याद करना रहेगा। तो यहां पे हमारा इथाइन या अल्काइन ग्रुप होता है कंप्लीट। अगले क्लास में बात करेंगे अबाउट दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव। 2-3 ही थियरी है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब थियरी सिंपल सिंपल है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।